जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ लोग जो विक्टिम्स हैं, जो एमएलएम में फंसे हैं या किसी और स्कैम में फंसे हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं, तंग महसूस कर रहे हैं। मेरे पास मेल्स आती हैं, कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमें कोई सॉल्यूशन दे दो। अब आज इस वीडियो में हम एक जनरलाइज टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कई बार पहले भी ये चीज़ बताई है, तो मैं आपको फिर से कुछ रिपीट करके आपको लाइफ के ऐसे मोमेंट्स याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें आपने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे थे, अच्छी लाइफ स्पेंड करने की कोशिश की थी। अब घटना एकदम से ऐसे लाइफ में आ जाती है, ऐसे नेगेटिव मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ आपका पैसा डूब जाता है, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार या और कोई सदस्य आपके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तो ये सब चीज़ें हमें लाइफ में इफ़ेक्ट होने के साथ साथ हमें इसे कोप अप करना है, यानी हमें से अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, हमें से थोड़ा सा दूर इसको धकेलना है। मुश्किल ज़रूर होती है, बट आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये सब होता क्यों है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करके आगे भी आने वाले सॉल्यूशंस के लिए मैं आपके साथ कोशिश करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। तो इसलिए आपको चैनल से जुड़े तो रहना पड़ेगा, तभी आप वो कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेहतरी के लिए अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए समझते समझते हैं इन सब के सॉल्यूशन क्या है। देखिए, लाइफ आपका, हम कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ लाइफ, जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें हम स्ट्रगल्स को भी गिनवाते हैं। हम ये कहते हैं अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, हम ये महसूस करवाते हैं एक दूसरे को। हम एक तरह से अपने जो कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे वो डर बैठा हुआ है कि हमारी लाइफ में हमें सक्सेस नहीं मिल रही, और उस चीज़ में हम उसको दूर भगाने के लिए हम अपने आप को महसूस करवाते हैं कि अच्छा दिन, अच्छा टाइम, सब कुछ आएगा। प्रॉब्लम हो रही है हर कोई जो एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री, जब उसमें चकाचौंध की ज़िंदगी देखते हैं, वहाँ पे करोड़ों के टैक्स दिए जा रहे हैं, यानी करोड़ों की अर्निंग्स हो रही होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला, अब 4-4 करोड़ के मकान, ज़रा सा सोशल मीडिया पे आए, 4-4 10-10 करोड़ के मकान बना लिए। उस लेवल पे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत नीचा महसूस करेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम तो 1 करोड़ का मकान भी नहीं ले पा रहे। और इसी सब चीज़ों में जब हमारे पास कोई आके हमें महसूस कराता है कि हम गरीबी में जी रहे हैं, हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे, बट उस लाइफ में हम जा सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। स्पेशली जब एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं या कोई स्कीम स्कैम आते हैं जिसमें डाटा सेंटर्स में आपको रेंटल स्कीम्स दिखाई जाती हैं कि आपको रेंट मिलेगा पर मंथ, उसमें उस लाइफ को हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वो अचीव कर लेंगे, हमारे पास भी करोड़ों की इनकम आएगी। और इसी सब चीज़ों में हम ना स्टडी करते हैं, ना कुछ करते हैं, बस सामने वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों में हमारे साथ स्कैम में फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप थोड़ा सा डेस्टिनी को समझेंगे, डेस्टिनी आपको अलग अलग वेज से लेके जाएगी। वो आपको अच्छे दिन भी दिखाएगी, वो आपको बुरे दिन भी दिखाएगी। लोग कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट भी हर कोई नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्ट भी उसी की लाइफ में आएगा जिसका वो टाइम आने वाला होगा। मान लीजिए कोई एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। अब उसको सिर्फ बैठे बैठे मैं एक्टर बन जाऊं, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं एक्टर बन जाऊं, ये सब वो करता रहेगा तो क्या एक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम देना, मिस्टेक्स से लर्निंग्स लेना, ये सारी चीज़ें करते रहनी पड़ेंगी। हो सकता है आप एक्टिंग के लिए ना बने हो, आपकी डेस्टिनी पॉलिटिशियन बनाना चाहती हो आपको, तो आपको नहीं पता आप एंड गोल आपका क्या है। डेस्टिनी आपको लेके ज़रूर जाएगी, मगर डेस्टिनी जो सब लिखा पड़ा है वो तभी लेके जाएगी जब आपको उठना है वहाँ से। अगर आप नहीं उठ रहे तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि आपको ज़बरदस्ती उठाया जाएगा। लाइफ ये भी बहुत कुछ करेगी। मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में कि उन्होंने, मतलब एक बंदा है वो खेती बाड़ी कर रहा है, मतलब उसने इंजीनियरिंग बीटेक बीटेक कर ली और वापस खेती में लग गया।
सडनली उसको किसी रिलेटिव का कॉल आता है कि तेरे को जॉब करनी है। उसने कहा हाँ जॉब तो मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिल रही थी जो उसको चाहिए थी, तो मुझे जॉब तो करनी है। उसने कहा ठीक है अपना रिज्यूमे भेज। उसने रिज्यूमे भेजा, उसको आगे जॉब वगैरह पे ट्राई करवाया, और स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक जो नॉर्मली 20-30,000 की सैलरी लगती है वो लगती है। ना उस बंदे को इंग्लिश आती है, ना वो ढंग से उसके वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट टेक्निकली वो ठीक ठाक है। टेक्निकल उससे अच्छा, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से उससे अच्छा खासा आता है। उसके बेसिस पे उसकी जॉब लगी। उसने वहां से पता नहीं कैसे क्या करके जापान की कंपनी में लगा। आज वो लाखों में अर्न कर रहा है, और एक वो ठीक ठाक पोस्ट पे है। जिसको इंग्लिश नहीं आती थी उसने इंग्लिश सीखी। मतलब लाइफ में उसको मोमेंट्स मिलते गए, उसको वो मौके मिलते गए। टेक्निकली वो बंदा साउंड था, तो उसने इंग्लिश भी सीखने की कोशिश की, जो बेसिक इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा वो फ्लुएंट एक्सेंट वाली नहीं, एक बेसिक इंग्लिश, ताकि किसी से कम्युनिकेट कर पाए। बोलना सीखा, कपड़ों का तहजीब, वो सब चीज़ें सीखी उसने कि किस तरीके से प्रोफेशनल लोग, प्रो लोग कपड़े डालते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। अब सोचो ना, डेस्टिनी ने खेती करने के साथ साथ उस बंदे को वहां से वहां पहुंचा दिया। अब खेती तो नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, बट जॉब कर रहा है, खुश भी है बहुत, और वो शायद जॉब लाइफ में मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और वो इसलिए कहूँगा तो उसकी डेस्टिनी ने उसको वो बेहतरी दिखाई। बचपन से मैंने एक बात सीखी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और किस्मत से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। यानी अगर आपकी किस्मत में 1 CR लिखे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से वो 1 CR तक वो डेस्टिनी आपको पहुंचा देगी, और समय से पहले नहीं मिलेगा। अब अगर मेरा दोस्त है, वो 5 साल पहले उसको अचीव कर लिया सब कुछ, और मैंने अभी भी वो 5 साल में वो गैप अचीव नहीं किया, तो हो सकता है आगे आने वाले 5 सालों में या आगे आने वाले 2-1 सालों में मैं उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल जाऊं। ये ना उसे पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और पर्सन को पता है। हो सकता है हम एस्ट्रोलॉजी की वजह से कुछ बातें जान सके, मे बी पॉसिबल। हो सकता है 100% ना समझ सकें, 60-70% भी अगर हमें पता लग जाए, बट मेहनत को नहीं छोड़ना है। मेहनत एक रास्ता है, और कुछ लग जाती हैं किसी किसी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में तुक्केबाजियाँ, कि आपको वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाते हैं, कोई आपको अप्रोच कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा बॉलीवुड में कि जी कोई रैंडमली कुछ जा रहा है कहीं से, किसी डायरेक्टर ने देखा उसको, वहां से बोला कि तू आओ एक्टिंग में आओ वगैरह, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो स्कीम स्कैम फ्रॉड में भी जो आप लोग फंस रहे हो, उसके पीछे भी कारण है। आप लर्निंग्स लो। बहुत लोगों के तो 10-20 हज़ार ही फंसते हैं। उनके लिए वो स्टार्टिंग टाइम हो जाता है कि वो वहीं पे फंस के, उनका वो नुकसान होना था 10-20 हज़ार का, और उन्होंने आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन किया। अब किसी किसी के तो 20-30 लाख भी फंस जाते हैं, किसी के 1 CR भी। अब मैंने रेंटल स्कैम के कई सारे मुद्दे उठाए, उसमें कई लोगों के तो 1-1 CR तक पहुंचे, जो उनके फंस गए स्कीमों में। अब सोचो, वो बंदा अपने घर बेचा हुआ है, उसने गोल्ड बेचा हुआ है, घर की किस्तें नहीं निकाल पा रहा, उसने वहाँ पे मतलब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा, रोटी नहीं पूरी हो पा रही, जमीनें बेच दी उसने अपनी। अब ये सब चीज़ें क्या थी, डेस्टिनी में आनी थी, तो उसने उसको वो झेलनी ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड सॉल्यूशन है। सुसाइड कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश करनी है, हमें अपने माइंड को समझाना है कि सुसाइड करने से तो मेरी लाइफ वापस नहीं आने वाली, मुझे आगे मूव ऑन करना है, मुझे कुछ और मेहनत करनी है, किसी का सपोर्ट लेना है। अब मैं इन वीडियोस के थ्रू आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने कई बार कहा हुआ है, आके अपनी वो दर्द भरी कहानियां सुनाओ लोगों को। उससे क्या होगा, दूसरा इंसान अगर वो गलती करने वाला होगा तो वो बच जाएगा। कम से कम हम अगर पैसों की हेल्प किसी की नहीं कर सकते, कम से कम हम अपने उनके ज्ञान से तो हेल्प कर सकते हैं। हम नॉलेज से, जो हमने एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस से तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें क्या जा रहा है हमारा? अगर मैं आपको ये प्लेटफॉर्म देता हूँ जिसमें आप अपनी कहानी को रखते हो, दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो कि मेरे साथ ये मिस्टेक हुई, आप ये मिस्टेक ना करें, तो इसमें क्या गया मेरा? मैं किसी से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आने के चार्जेस तो नहीं मैं ले रहा हूँ किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप आइए, अपनी कहानी को रखिए, आपके साथ क्या हुआ दूसरे को बताइए, दूसरा हो सकता है उससे मिस्टेक से सीख जाए। क्योंकि आप मुझे कहानी बताएंगे, मैं यहाँ पे किसी को कहानी बता दूंगा, वो रिलेटेबल नहीं लगता। इसलिए मैंने एक्सपीरियंस वीडियो शुरू करी, ताकि आप
डेस्टिनी को समझ पाओ, आप उनकी बातों को समझ पाओ, आप उनकी गलतियों को समझ के उनसे वो जो उन्होंने गलतियां की उसको ना दोहराओ। यही एक कॉन्सेप्ट है। तो जो परेशान हो रहे हैं सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, फिर से रिपीट करूंगा, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। आपको उससे आगे बढ़ना है। अब आपको ये कोशिश करनी है कि मैं अगर गलती कर चुका हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या मुझे लीगल स्टेप्स में जाना है, क्या मुझे छोड़ के आगे मूव ऑन करना है, दूसरे किसी काम पे ध्यान देना है, किसी से हेल्प लेनी है। तो कई सारे रास्ते होते हैं, रास्ते सोचो और अपनी बातों को डिस्कस करो। अब मैंने जो मौके दिए एक्सपीरियंस वीडियोस के लिए वो मैंने इसलिए दिए, कई लोगों ने वहां पे महसूस किया कि जब हमने बातें रखी ना अपनी, हमें हल्का महसूस हो रहा है। अगर हमारी वीडियो को देख के 2-4 लोग भी बच जाते हैं। अब हर वक्त इतना बिजी स्केड्यूल है, अब हम 500,000 लोगों की स्पेशल लिस्ट बनाएं, उनको फ़ोन करें कि आपके साथ स्कैम फ्रॉड हो सकता है या आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। पॉसिबल ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, कुछ लोग कर सकते हैं बट सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाई, वीडियो के माध्यम से लोगों के पास जब बातें जाएंगी, वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट होगा, वहाँ पे एक दूसरे को बचाने की कवायद शुरू होगी। और जिस दिन मतलब होता है ना, जैसे कहते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा दिया बट लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं समझाया। हमें लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, मुझे नहीं पता ये लॉ भी है कि नहीं, मैं तो जस्ट अपनी रैंडमली बातों में कह रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी। हमने सिर्फ दान पुण्य कर दिया अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का दान पुण्य किया कि मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था। अब आगे जिसको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ये वीडियो देखेगा और अपने आप आपसे रिलेट करेगा और अपने आप वो महसूस करेगा कि जो उसके साथ हो रहा है वो आपके साथ हो चुका है। वो रिलेट करेगा आपको और उसी वजह से हो सकता है वो गलती करने जा रहा हो और वो रुक जाए। और रुकेगा वही जिसकी लाइफ में आपका आना लिखा होगा, यानी ये वीडियो आनी लिखी होगी। अब ये वीडियो 10, 12, 20 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, 12 मिनट हो चुके हैं, जितना भी बनेगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए पहुंच रही है। चाहे वो 10 लोगों तक ही पहुंचे बट आपको सिखाने के लिए पहुंच रही है। तो आपको इससे लर्निंग्स लेनी है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी आप शेयर करना चाहें, आप चैनल पे आ सकते हैं और अपने साथ अपनी पूरी कहानी रख सकते हैं। फैमिली वाले किसी पर्सन को लाइव ला सकते हैं, उसमें जितना हो सके आप बताइए। कुछ ऐसे मोमेंट्स बताइए जो लाइफ में आपने किसी को ना बताए हो, छुपा के रखे हो, आज उसको बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाना चाहते हो। क्योंकि कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं, वो किसी और की लाइफ में नहीं हो रहे होंगे, बट उसको बता के हो सकता है फ्यूचर में होने वाले मोमेंट्स आके रुक जाए। आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ लर्निंग्स मिली होंगी, आपको हिम्मत मिली होगी कि सुसाइड से बेटर है हम आगे मूव ऑन करें और आगे कोशिशें करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय हिंद।